नमस्कार फ्रेंड्स। साड़ी की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कि साड़ीज़ के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं साड़ी की। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो साड़ी के की टफनेस को कम कर देती हैं। कोई साड़ी कभी-कभार देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने पर वो साड़ी एकदम पूरा सिंपल हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक ना? उनको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, ठीक? अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट उसका विस्तार करेंगे, उसका उस साड़ी का सहखंड निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, ओके, देन यू विल फील लाइट। ओके, तो यहाँ पे आप फील करोगे कि प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेटर हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। 12th में प्रॉपर्टीज़ की संख्या कुछ कम है, लेकिन आप जब एनडीए में जाएंगे या एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रॉपर्टीज़ की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे एनडीए का लेवल लेके आपको प्रॉपर्टीज़ की संख्या बताने वाला हूँ, बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा जानेंगे तो आपका की पकड़ ज़्यादा होगी, ठीक ना? यहाँ पे हो सकता है मैं एनडीए के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। सो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक ना? तो प्रॉपर्टी पहले कहती है कि किसी साड़ी की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए ना भाई। किसी साड़ी की पंक्तियों, पंक्ति मतलब होता है रोज़, ठीक ना, तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अर्थात सॉरी, जैसे यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ख़तरनाक लिखा है, बट जैसे, ठीक, जैसे कोई आव्यूह मान लो डिटर्मिनेंट्स है 1 2 5 8 9 7 6 4 2, ठीक। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना। अब इसको बदलना कैसे है, यहाँ पे बोल तो दिया गया कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो बदलना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बदलते हैं, ठीक। तो बदलते ऐसे हैं कि जी कि 1 2 5 ये क्या है, ये आपका कॉलम है। 1 8 6 यहाँ पे ये आपकी पंक्ति है या आपकी रो है, ठीक ना। तो बदलते कैसे हैं, तो 1 2 5 मैंने क्या किया, कॉलम को रोज़ में कर दिया, ठीक। फिर दूसरे कॉलम को 8 9 7, इस कॉलम को भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक ना। कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दिया, 6 4 2 6 4 2, ठीक ना, 6 4 2 यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये रोज़ बन गया, ठीक ना। तो इसमें क्या है, डेल्टा सेम रहेगा, ठीक ना। जो यहाँ पे डेल्टा था वही यहाँ पे भी डेल्टा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये एक तरह से और चेंज होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक तरह से कैसे चेंज होता है, जैसे मैं एक काम करूँ पीछे से चेंज कर दूँ। पीछे से चेंज करने का क्या मतलब होता है, जैसे 6 4 2 6 4 2, ठीक। उसके बाद 8 8 9 7, ठीक। उसके बाद 1 2 5, ठीक ना। दोनों केसेस ठीक ठाक हैं, दोनों ठीक हैं, ठीक ना। आपका जो साड़ी का मान होगा वो सेम होगा। हेयर आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ओके, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक। आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए, आप यूज़ करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक ना। सो अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सो यहाँ पे हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो पंक्तियों को आपस में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक ना, तो क्या होता है, साड़ी का मान सेम रहता है, ठीक ना। साड़ी का मान जो है वो नहीं बदलता है, मतलब डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे लास्ट वाली, वो नहीं बदलेगी, बट चिन्ह बदल जाएगा। मतलब उसके सामने जो प्लस होता था वो माइनस हो जाएगा, या तो जो माइनस होता था वो प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। डिटेल में आपको तो जब ये प्रॉपर्टी है इस पर अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपको पता ही चल जाएगा ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक ना। सो दो पंक्तियाँ, जैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये डेल्टा है, ठीक। 2 3 5 4 5 6 7 8
9, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं दो पंक्तियों को। देखो ये चाहे पंक्ति को चेंज करो चाहे स्तंभ को चेंज करो। यहाँ पे यार मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत क्या लिख दिया है, दो पंक्तियों या स्तंभों को, ठीक ना। यहीं पे लिख लेते हैं या स्तंभों को, ठीक ना। अगर आपस में चेंज करते हैं, दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर मान नहीं बदलता है, मतलब सारणी का मान नहीं बदलता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर डेल्टा है, हम चेंज करते हैं आपस में। देखो पहले मैं दो पंक्तियों को चेंज करता हूँ, फिर सेकंड टाइम दो स्तंभों को चेंज करता हूँ। पंक्तियों को चेंज करता हूँ, जैसे R1 को R2 बना देता हूँ और R2 को R1 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 3, 5, 8 को मैंने R1 बना दिया, मतलब सेकंड रोज़ को सेकंड R2, ये R2 है, ये R3 है भाई, यही तो है, ये R1 है, ठीक। तो मैंने R2 को R1 बना दिया। यहाँ पे देखो ये R1 बन गया, ठीक। अब ये R2 बन जाएगा, 2, 4, 7, ये R2 बन गया, ठीक ना। ये क्या बन गया, R2 बन गया। अब ये क्या बन गया 5, 6, 9, ये क्या बन गया, ये तो R3 ही है, ठीक ना, ठीक। सो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा जो होगा ये माइनस में हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, बस डेल्टा माइनस में हो गया ना। किन्हीं दो पंक्तियों को चेंज करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम एक काम फिर से करें कि R3 को R2 बना दें और R2 को R3 बना दें, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अब कॉलम चेंज करते हैं। कॉलम कैसे चेंज होगा, एक मिनट, डेल्टा नहीं बनता है सही से मुझसे, ठीक ना। कॉलम चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 2, 3, 5, ठीक, 7, 8, 9, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैंने कॉलम चेंज किया, सेकंड कॉलम, ठीक ना। यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको बीच वाला, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, मतलब इस पार्ट को इधर लेके गया और इस पार्ट को इधर लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी यही कहती है कि आपस में इंटरचेंज करने पर कब मान नहीं बदलता है बट चिन्ह बदल जाता है। सो ये है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, यदि सारणी की दो पंक्तियाँ तथा या दो स्तंभ समान है तो क्या होता है, सारणी का मान शून्य होता है। जैसे कोई सारणी है, ठीक ना, डेल्टा, ठीक ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 3, 2, 1 समान है, नहीं समान है, ठीक ना। 3, 2, 1, 1, 2, 3। अब यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है, ये वाली पंक्ति आर इक्वल, ठीक ना। सो क्या हो जाएगा, सारणी का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे सारणी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जैसे कोई डेल्टा हो, ठीक, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पहली पंक्ति तो पूरी समान है, तो इससे थोड़ी ना मतलब है कि ये समान है तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेम हो सकते हैं, आपस में सेम हो सकते हैं, ये फर्स्ट रो में आपस में, किसी भी रो में आपस में सेम हो सकते हैं, पर दो रो अगर सेम हो गई, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 1, 1, 1 हो जाता, तब ये इक्वल 0 हो जाता, ठीक ना। ये इक्वल्स 0 है क्योंकि यहाँ पे पहली पंक्ति और लास्ट वाली पंक्ति समान है। यहाँ पे स्तंभ भी समान हो सकते हैं, जैसे डेल्टा इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 3, ठीक ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 3, 2, 1 होना चाहिए, नहीं, 1, 2, 3 ही होना चाहिए, तो ठीक। सो यहाँ पे इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम है, ठीक ना। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक ना। यदि सारणी की किसी पंक्ति ना, कोई भी पंक्ति हो सकती है, ठीक ना, तीनों पंक्तियों में से कोई भी पंक्ति हो सकती है, पंक्ति या स्तंभ में, तीनों स्तंभों में से कोई स्तंभ हो सकता है, ठीक ना, में किसी संख्या से गुणा किया जाए, मान लो k से गुणा किया गया, ठीक ना,
फर्स्ट पंक्ति में के से गुणा किया गया तो क्या हो जाएगा, अगर हम तो जो सारणी का पहले मान था उसका के गुना हो जाएगा उसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 है, 4 5 6 1 2 1 2 3 4 कर दो यहाँ पे, नहीं तो ये 0 हो जाएगा पहले ही, ठीक ना। सो यहाँ पे ये है, अगर मैं एक काम करूँ, ठीक ना, इसमें ऊपर वाली पंक्ति में 2 से गुणा कर दूँ, ठीक, 2 से गुणा कर दूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 था, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 2 × 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्या मतलब हुआ, सिर्फ यहाँ पे मैंने जब किसी पंक्ति या स्तंभ में मैंने गुणा कर दिया किसी संख्या से तो उसका मान भी उतना गुना हो जाएगा, ठीक ना। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि किसी पंक्ति या स्तंभ का मान यदि शून्य है, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम शॉर्ट में लिखा है, ठीक ना, सब कुछ मैं समझा देता हूँ। डेल्टा इक्वल टू यदि है 0 0 0, ठीक, 2 4 5 3 5 6। अब यहाँ पे पहली लाइन तो 0 है, या कहीं पे ऐसा भी हो जाए डेल्टा इक्वल टू 0 0 0 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक पंक्ति 0 है, एक यहाँ पे एक स्तंभ 0 है, इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा। दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, ओके। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्या देखा, मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, किसी डिटरमिनेंट्स की 5 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अब अगले वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं अगली 5 प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि वो 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो थी ये काफ़ी सिंपल थी, ठीक ना, देखने में भी और समझने में भी और यूज़ करने में भी। एंड लेकिन जब वो अगली 5 प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो आपको डीप में डिटेल में कल मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कम से कम आधे घंटे का, सो वहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अब चाहे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ ना कुछ तो करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।